हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद देव। तो कैसे आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। तो जो बार्क में वैकेंसी आई हुई थी आईटीआई और प्लांट ऑपरेटर लेबोरेटरी, उन सब के लिए इस वीडियो में मॉडल पेपर लेकर आए हैं, प्री और एडवांस दोनों टेस्ट के लिए। और अब सिर्फ आप मान सकते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है प्लांट ऑपरेटर के सभी की एग्ज़ाम डेट आ गई है। 18 से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और बस मैथ्स के लिए, हाँ, और फिजिक्स और केमिस्ट्री किसी और वीडियो में आएगी। इस वीडियो में मैथ्स के टॉप 30 एमसीक्यू फॉर्मेट में है, और उन्हें एक बार आप कोशिश करेगा कि अपने आप सॉल्व करें, ठीक है ना। क्वेश्चन जो भी आएगा उसे कॉपी में लिख लिया, उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। और उम्मीद करता हूँ आप सब मॉक लगा रहे होंगे, जहाँ से भी लगा रहे हो वो आपकी मर्जी, टेक्स्ट बुक से या कहीं से भी आपकी मर्जी है। जो भी आपको कोई सोर्स अच्छा लगे वहाँ से लगा लो। अगर आपके पास मॉक के लिए परचेज़ करने के लिए कोई पैसे नहीं है तो आप क्या करें, यूट्यूब पे जाएं या फिर गूगल पे जाएं, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लें। किसके? एनडीए के, एयरफोर्स के, नेवी के। तो उनके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको आप मॉक की तरह लगाएं बार के लिए। या फिर आप एनपीसीआईएल का भी ट्राई कर सकते हैं, और जिसमें आईएमपीसीआईएल है, आईडी कार है, उन सब के आप लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। इस वीडियो में मैथ्स के लिए टॉप 30 एमसीक्यू, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए किसी और वीडियो में मिलेंगे। और आपने अगर और मॉक टेस्ट की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको ये वाला अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और नहीं अच्छा लगे तो भाई डिसलाइक कर देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, tan थीटा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा। tan थीटा लिखा है एज इट इज़। अब यहाँ पर फॉर्मूला साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है। ये आप ये ट्रिग्नोमेट्री के ये एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, ये क्लास 11th का कंसेप्ट है। मेरे ख्याल आप सभी भाइयों ने पढ़ा होगा। ASTC यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन और टैन, और ये कोस, ठीक है। और ये उसके अपोजिट भी रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। यहाँ ये अगर यहाँ साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव रहेगा, मतलब उल्टे, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना। साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इस तरह आपने इस थर्ड में पढ़ा होगा, इस तरह फोर्थ में। और अगर ये आपको ये वाला क्वाड्रेंट याद है तो सारे फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इससे डराइव हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं। टैन को मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन थीटा बाई कोस थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ कोस थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6 फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। अब यहाँ पर एक कुछ गलती हो सकती है कहीं से कि वो कोस से कोई ऐसी काट दें और आंसर 7 पाई बाय 6 आ जाए। पर क्वेश्चन में हमारे पे पूछा गया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6, ठीक है। कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6। मेरे को लगता है शायद आपको 11th क्लास में ये एक्सरसाइज में आता है, क्लास 11 जो एक्सरसाइज है ना ट्रिग्नोमेट्री की, या अगर आपने 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा हो तो उसमें भी आ सकता है। कोस पाई प्लस पाई बाय 6 जो कि लिए 7 पाई बाय 6 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोस पाई प्लस थीटा क्या, यानी कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर आ गया कोस इन्वर्स माइनस कोस पाई बाय 6। अब यहाँ पर जब भी हमें पता है कोस इन्वर्स के अंदर माइनस आता है तो हम उसको पाई में सब्ट्रैक्ट करते हैं, पाई माइनस लिखते हैं हम। जब भी कोस इन्वर्स में अंदर माइनस आ जाता है तो पाई माइनस करते हैं, तो पाई माइनस कोस इन्वर्स कोस पाई बाय 6। अब यहाँ पर कर सकते हैं हम पाई माइनस पाई बाय 6 और इक्वल टू 5 पाई बाय 6 हमारा आंसर आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू का आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको पता है 0 से पाई होती है ना कोस की वो, तो यहाँ पर इसके अंदर ही वैल्यू हमारी आना चाहिए। इस तरह एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है। साइन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3 पाई बाय √3/2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है साइन पाई बाय 2 माइनस, अब मैंने साइन इनवर्स में आपको पता है माइनस बाहर आ जाते हैं तो मैंने माइनस बाहर ले लिया, माइनस साइन इनवर्स √3/2 साइन पाई बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन इनवर्स √3/2। अब साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है? पाई बाय 3, यानी कि 60 डिग्री। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, और यानी कोस पाई बाय 3, कोस पाई बाय 3 क्या होता है? हाफ। आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपने इस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन करने हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 वही है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है
इसको जो क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर लिखा हुआ है इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं। ये वाला इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए साइन इनवर्स साइन पाई बाय 5 पाई/3 की, ये एक बार ट्राई कर लेना। और अगर आपको फॉर्मूला वगैरह देखना है तो एक बार मेरे भाई एनसीईआरटी की बुक अगर आप है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी की बुक अगर रीड भी कर लेंगे ना तो भी आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर तो मॉक टेस्ट है तो डायरेक्ट करते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर 2/2 की मैट्रिक्स है, इसमें हमें निकालना है इनवर्स। तो आपको पता है इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यही होता है ना। अब एडजॉइंट ए कैसे निकाल लेंगे, इसमें 2/2 की मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट ट्रिक आप कह सकते हैं। जो ये वाले है ना, ये 2 और ये 4, इसको तो आप कर दो इंटरचेंज। 2 और 4 वाला है ना, 2 और 4 वाले को इंटरचेंज, यानी कि 4 इधर आ गया और 2 इधर आ गया, समझ रहे हो ना, इसको कर दो इंटरचेंज। और जो 1 और ये 7 है इनके लगा दो साइन अपोजिट कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का तरीका है। वरना आपको 12th क्लास में माइनस को फैक्टर्स वाला तरीका वो भी अपना सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए आप ऐसे करें। और डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 7, तो 8 माइनस 7 कितना आ गया 1, तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे बस सिंपल। अब 1 से डिवाइड किसी चीज़ को लो तो ये यहाँ पे आज आंसर आ गया। अब इस तरह आप इन्वर्स इसका ट्राई करें, वैसे ही आना है, एक बार ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 6 बाइनोमियल थ्योरम से लिया गया। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 की पावर 6 इज। बाइनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म आपको याद है, TR+1 का फॉर्मूला होता है NCR x की पावर n-r y की पावर r, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है निकालना है x की पावर 5 का कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने n की जगह लिख दिया 6, ठीक है, n की जगह लिख दिया 6 r x की पावर 6 - r और y की पावर r, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि x की पावर 5 चाहिए, ठीक है। x की पावर 5 कब बनेगा, जब ये वाली जो पावर है 5 के इक्वल होगी। तो 6 - r = 5, तो -r = 5 - 6 यानी r = 1। यहाँ पर हमारे पास r 1 आ गया। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर अब r की जगह 1 पुट कर देंगे सीधा। t1 + 1 6c1, यहाँ पे 6c1 x की पावर 6 - 1 और y की पावर 1। 6 - 1 कितना हो गया 5, हमें वही चाहिए था x की पावर 5, उसका कोफिशिएंट पूछा था क्वेश्चन में। तो यानी जो x को छोड़ के वो सारा। अब y की जगह हम 3 रखेंगे, क्वेश्चन में x + 3 की पावर 6 है, तो ये x हमारा हो जाएगा, ये x है और ये y है, x + y की पावर n से कंपेयर करने के बाद, ठीक है। अब चलते हैं 6c1 x की पावर 5 और ये y की जगह दिया 3, तो ये आ जाएगा 6, क्योंकि 6c1 हमारा क्या होता है, nc1 कितना होता है, n होता है ना, nc1 n होता है। 6c1 कितना आ जाएगा 6 और इंटू 3 की पावर 1 3, 6 3 = 18। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप मान सकते हैं प्रीलिम्स लेवल के हैं, हालांकि ये एडवांस में भी आ सकते हैं, पर ज़्यादा चांस है कि प्रीलिम्स वाले हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एसएससी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम एसएससी रेलवे, उनसे रिलेट करता है। द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 3:1। तो यहाँ पर हमें रेशो दिया गया है फादर और सन का 3:1, ठीक है। और आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल बाद जो रेशो है 5:3 हो जाता है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी। तो अब हमने यहाँ लिख लिया P, यानी कि प्रेजेंट एज का रेशो कितना दे रखा भाई 3:1, ठीक है। और 20 साल बाद 5:3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 5 और ये 1 से 3, यानी कि 2 का गैप आया ना, +2 हुआ। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 साल हो गए +20 करा है, तो यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर है, तो 1 की कितनी आ जाएगी 10 की। हमें यहाँ पे 1 की निकालनी होती है बस। अगर आप 1 की निकल गई फिर आपसे जो भी पूछे क्वेश्चन में निकाल देने का। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर की प्रेजेंट एज पूछ रहा था, कितनी थी 3, 1 की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। A works thrice as fast as B. B can do that work in 45 days. Then in how many days can A complete it? तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब A to B, मान लो कि B जो है एक काम करता है, उस क्वेश्चन में कहा है A 3 गुना करता है, तो B यदि 1 करेगा तो उसका 3 गुना A करेगा कितना 3, ठीक है ना। टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ पर। एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी क्या होता है आपको पता होगा, क्षमता, कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, है ना, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमने कितनी मानी 1 इंटू टाइम कितना लगा 45, लिखा है ना क्वेश्चन में 45,
तो टोटल वर्क कितना आ गया, 45 काम टोटल है। क्वेश्चन में पूछा था कि ए कितना काम वो लेगा, कितना टाइम लेगा, हाउ मेनी डेज कैन ए कम्प्लीट इट। अब जो है यहाँ पर हमने मानना है कि 3 काम जो है एक दिन में करता है। ये तो एफिशिएंसी, अगर 1 है तो ये 3 है, तो एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि 3 काम करेगा एक दिन में। तो हमें काम कितना कराना है, 45, सारा काम तो पूछा है। 45 काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, और ए और बी मिला कर करते हैं 10 दिन में, तो हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कैन डू इट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा डायरेक्ट, ए 15 दिन में करता है, ए प्लस बी दोनों मिला के 10 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम ले लिया 30, 15 दूनी 30 और 10 या 30। एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 की एफिशिएंसी होती है एक दिन काम में करने की क्षमता, ठीक है। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 3, ए प्लस बी की 3 है, और बी कितनी आ रही है 3 माइनस ए, और ए की अभी कितनी आई 2, तो बी की कितनी आ गई 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा था, हमें बी की बताना है कि कितना दिन लगाएगा बी। अब वही एफिशिएंसी आपने एक बार पता कर ली तो आप निकाल सकते हैं। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, एक, एफिशिएंसी क्योंकि 1 है, वही मतलब होता है एफिशिएंसी का, एक दिन में कितना काम करेगा। तो मैंने लिखा एक काम करता है एक दिन में, तो सारा काम कितना है, सारा काम है 30, 30 काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। क्लियर भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है रेशो, सिंपल रेशो वाला क्वेश्चन। ए टू बी दे रखा 7:9, बी टू सी 3:5, तो ए टू बी टू सी निकालना है। तो यहाँ लिख लिया हमने 7:9, 3:5। अब हमें डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले 9 और 3 को बराबर करेंगे। ये बीच वाला रहता है ना बी, उसको बराबर करेंगे। तो ऊपर वाले को मैंने कर दिया 3 से गुणा, नीचे वाले को 9 से, बराबर हो जाएगा 9 3 27 और 3 नाम 27। तो सब में मल्टीप्लाई कर दो, 21 और ये 27, नीचे वाला आ जाएगा कितना 27:45, तो ये बराबर हो गए। तो आंसर आ गया 21, 27, 45। इसे अगर काट लो 3 से तो ये 7:9:15। क्वेश्चन नंबर 11, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के सीधा मतलब क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आलतू फालतू बातें नहीं हो रही है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। अब मिलाकर ए और बी 12 दिन में करते हैं, और ए बी सी तीनों मिलके 8 दिन में करते हैं। सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आप जो भी ये देखो डाटा दिया जाए उससे एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम कितना आ गया 24, 12 दूनी 24 और 8 3 24, ठीक है भाई। क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन डू इट, सी पूरा काम वो कितने दिन में करेगा। सिंपल। अब हमें यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई 3, ए प्लस बी की आ गई प्लस सी की आ गई 3, तो ए प्लस बी की 2 है, तो सी की यहाँ पे पता लगा लिया हमने 1 आ गई। एक काम करेगा एक दिन में, तो 24 काम, टोटल काम कितना है 24 काम करेगा 24 दिन में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, ए मैन गोज बाय साइकिल एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, और वापसी आता है 10 किलोमीटर से, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पर आपको पता होगा डायरेक्ट फॉर्मूला कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए। अगर मान लो हम यहाँ ए से बी जा रहे हैं, ये डी डिस्टेंस है ए से बी, और बी से ए वापसी आ जाते हैं, तो डिस्टेंस तो सी मिले ही ना। तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है 2x/y अपॉन x + y। एक्स और वाई क्या है, यहाँ पर जो भी आने जाने की स्पीड है, ठीक है। एक्स यहाँ पे कितना है 15, और आगे कितना रहा है 10 से, तो 2 × 15 × 10 अपॉन 15/10, तो यहाँ पर कितना आ गया कैलकुलेशन करने के बाद 12। क्वेश्चन नंबर 13, अ हॉर्स सोल्ड फॉर 1980 रुपये, ठीक है। 1980 रुपये का एक घोड़ा बिक गया। देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% का प्रॉफिट हुआ भाई। हमें निकालना है CP यानी कॉस्ट प्राइस। 10% का मतलब 1/10, कॉस्ट प्राइस कितना है मान लिया 10, ठीक है। अब उन्होंने कहा है प्रॉफिट हुआ है, यदि 10 में बिकता तो प्रॉफिट 1 का होता है ना, ऐसे तो करते हैं। 10 है, 10 का बिकेगा तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 10 में 11 में बिक गया, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 11 का नहीं बिका, वो कितने का बिका 1980, तो यानी 11 की वैल्यू कितनी आती है 1980, 1 की निकाल लो 180, कॉस्ट प्राइस यानी कि 10 की वैल्यू 1800। ये सारा कंपटीशन जो भी भाई लोग हैं वो सब रिलेट कर पाएंगे, SSC में इस तरह करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 6, तो 3 डिजिट नंबर जो कि 6 से डिविजिबल है। सबसे पहला कितना होगा 102, 3 डिजिट तो 102 से स्टार्ट, 102 से नहीं सॉरी 100 से स्टार्ट होंगे, और 6 से डिविजिबल कौन होगा 102 का सबसे पहला, फिर 6 का गैप डालते जाओ 108, फिर 6 का गैप डालते जाओ 114, इससे डैश डैश
लास्ट में 996 आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये AP बन गया, AP बन गई। अब AP की जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओ, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 टू D। यहाँ सर AN कितना है, लास्ट टर्म 996, A कितना 102, N निकालना है, और D कितना है, कॉमन डिफरेंस 6। तो यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद 150 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्रेन इज़ 130 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है जो कि 130 मीटर लंबी है। ये मैंने डायग्राम बनाया है, इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सॉरी भाई। अ ट्रेन 130 मीटर लंबी है और 45 किलोमीटर स्पीड से चल रही है, पैसेंजर ट्रेन है। टू क्रॉस द ब्रिज इन 30 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। मान लिया ट्रेन है 130 की और ब्रिज की हमें लंबाई पता लगानी, तो मैंने m मान ली। स्पीड वाला फार्मूला, डिस्टेंस अमाउंट टाइम। स्पीड यहाँ पर कितनी है 45, उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दी क्योंकि जो दूसरी स्पीड है हमें वो उसमें दी गई है, सेकंड्स में निकालना है ना, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, इस साइड में लिख दिया। जब भी आपको चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के लिए चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देने का। अब डिस्टेंस यहाँ पर कितनी लेंगे, 130 तो ट्रेन की है, प्लस ब्रिज की भी तो डिस्टेंस होगी कुछ, तो उसे हमने P मान लिया, अपॉन टाइम। टाइम कितना है, क्वेश्चन में दे रखा 30। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये P निकल के आ गया। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ इज़ 35 ईयर्स एंड देयर रेशो इज़ 3:5:7। फाइंड एज ऑफ यंगर बॉय, ठीक है। एवरेज हमें दे रखा है कितना 35, ठीक है, और रेशो दे रखा, एवरेज हमें निकाल लिया कितना है भाई। एवरेज कैसे निकाल लेंगे, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। कितना दे रखा 35, तो यानी कि 15/3। ये मतलब एक के वैल्यू में 7 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू जहाँ पता लगी हो गया काम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7। यंगर यानी सबसे छोटा, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 × 7 21। 17 क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाई 50%, बाई वट % विल इट्स एरिया इंक्रीज। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। यहाँ पर πr² एरिया होता है, ठीक है, सर्कल का। अब यहाँ पर r जो है हमारे पास 50% से इंक्रीज हो गया है ना, 15 to 50। तो यहाँ सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दो, x + y + xy/100। तो 50 + 50, 50 × 50/100, 125% से हमारा एरिया इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर p फॉर विच द वेक्टर इज ऑफ यूनिट लेंथ। अब ये एडवांस टेस्ट पे आप मान सकते हैं, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें p का निकालना है मैग्नीट्यूड, और उसमें दे रखा है कि वो यूनिट है, यानी कि 1 है उसका, है ना, 1 है। तो यहाँ पर कैसे निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, p का तो p आ गया, ठीक है। और इसका निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, अंडर रूट, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का 4, और 13 का 169, ये लिख दिया, ठीक है जी। इज इक्वल टू 1 कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया यूनिट लेंथ है। तो इंटू रूट या कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन अच्छा है बहुत, एडवांस टेस्ट के लिए आप मान सकते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द फोकस ऑफ द पैराबोला दिया गया एक। अब उसकी हमें सबसे पहले वो निकालनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसे। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए करने के लिए x² - 3x बराबर, ये y वाला इधर चला गया, -2y - 5। इसके बाद क्या किया, जो ये माइनस x का कोफिशिएंट रहेगा ना, उसको उसके हाफ करो और इधर भी ऐड कर दो, इधर भी ऐड कर दो उसके स्क्वायर का। जैसे यहाँ 3 है तो 3/2 का स्क्वायर इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया ऐड, ठीक है जी। अब इधर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर का। और यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया इस तरह से। यहाँ पर -2, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया -2, ठीक है, y + 11/8। अब इसको कंपेयर करेंगे, x² = -4 है y। पहले इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना, ठीक है। x² - -4 है y। अब यहाँ पर इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है ना, -4 है y तो नीचे की तरफ बनेगा ना इस तरह। तो ये बन गया, ठीक है जी। अब इसके बाद फोकाई निकाल लेंगे ना। अगर मैं डायरेक्ट कंपेयर करूँ, -4 है बराबर -2 से, -4 को -2 से कंपेयर कर दिया, a की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। फोकाई क्या होता है, 0 को -हाफ, 0 को -a, a कितना हाफ, तो 0 को -हाफ। अगर मैं आंसर ये कर दूँ तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिए अब पहले हम कंपेयर करेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है ना, इससे डायरेक्ट जनरल मैथ तो नहीं कर रही। यहाँ x² है और यहाँ x - 3/2 का स्क्वायर है, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो x - 3/2 = 0, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, इसको इस वाले से कंपेयर करेंगे। x - 3/2 को 0 करेंगे तो x कितना आ गया 3/2,
इस तरह ही इधर साइड यानी y वाली साइड कंपेयर करेंगे तो y प्लस 11/8 को करेंगे -1/2 से। इसके बाद कितना आ गया हमारे पास, y आ जाएगा हमारे पास -15/8। तो हमारा आंसर ये आएगा नेट। एक बार आप चेक कर लीजिएगा आपका ये आ रहा है कि नहीं। इस तरह से ये क्वेश्चन कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन से 1/cos² x - 1/sin² ये होता है 1/cos x² बन गया और 1/sin cos x²। अब sec² का इंटीग्रेशन सबको पता है भाई 10x होता है, और cos² का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cot x, और माइनस का बाहर था तो प्लस cot x। सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y बराबर x, y बराबर 0, x बराबर 4। दो ट्रिक क्या है इसके, ठीक है। पहले डायग्राम देख लो भाई, y बराबर x, ठीक है। y बराबर x कौन सी लाइन होगी, जो ऐसे जाएगी ओरिजिन से, ठीक है जी। और y बराबर 0 यानी कि x एक्सिस, ठीक है जी। x बराबर 4 ये लाइन है, तो हमारे पास ये वाला एरिया निकल के आएगा। या तो उसे कर लो डायरेक्ट, क्योंकि आपको दिख रहा है ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लें एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। बेस यहाँ पर 4 और ये भी 4 बनेगा, तो इससे भी 8 आ गया। वरना इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्लास 12 का चैप्टर। इंटीग्रेशन कर लो भाई, इंटीग्रेशन से कर लो। इंटीग्रेशन से क्या करेंगे, लिमिट लगानी पड़ेगी सबसे पहले तो 0 से 4 ये वाली लिमिट x के इसमें करेंगे ना, x एक्सिस पे, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। वैल्यू किसके रखेंगे, y की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ पर आ गया 0 से 4 x dx। इसका इंटीग्रेशन x²/2 0 to 4 लिमिट रख देने के बाद आंसर आ गया। दोनों से देख लो सेम ही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 रेडियस सेंटर ऑफ द सर्कल, ये एडवांस टेस्ट के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको रेडियस वो निकालना हो ना, डायरेक्ट निकालना हो सेंटर रेडियस, उसके लिए क्या करेंगे, जो x है ना, x का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट को आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, x के कोफिशिएंट को हाफ कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे, ठीक। x का कोफिशिएंट 2 था, उसका हाफ कर देगा 1, और साइन चेंज कर देंगे तो प्लस का 1, ठीक है। इस तरह ही y का कर देंगे, y का क्या है, कोफिशिएंट 10 है, उसका हाफ कर देंगे 5, साइन चेंज कर देंगे -5, तो सेंटर क्या आ गया 1, -5। डायरेक्ट ट्रिक। अब रेडियस तो सिंपल निकाल लो भाई, 1² प्लस -5² प्लस माइनस का c क्या है 23, तो यहाँ पर रख देंगे -23। ये क्योंकि माइनस का लिखा है इसलिए ब्रैकेट लगाया, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 एडवांस टेस्ट के लिए अगेन, इफ़ 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y, देन व्हाट इज dy/dx 1/1। dy/dx निकालना है और 1/1 पुट करना है, 1:1, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में। एक ही पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, एक ही पावर x लोगे, तो यहाँ फॉर्मूला लगाने के बाद 2 की पावर x log 2 प्लस 2 की पावर y log 2। अब y का दोबारा करेंगे dy/dx, और इस साइड करेंगे, इस साइड के लिए एक ही पावर x का एक ही पावर x लोगे, ठीक है। और इसका x प्लस y का दोबारा करेंगे, x प्लस y का दोबारा करेंगे तो x का तो हो गया 1 प्लस y का कितना हो जाएगा dy/dx। क्लियर। अब यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं, x y की जगह 1 1 कर दो पुट, क्वेश्चन में कहा था। तो 1 1 पुट करने के बाद लोग कैंसिल, कॉमन लेने के बाद कैलकुलेशन करो, 2 dy/dx इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 dy/dx, ये डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हमारा आंसर, उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट्स द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन अलजेब्रा से लिया गया, सिंपल बेसिक क्वेश्चन। इसे बना लिया हमने मेजर स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 3x का स्क्वायर लिख लिया प्लस 2 3x इंटू 2y, सबको पता है क्यों किया, फॉर्मूला बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab का, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, और 6 का होल स्क्वायर लिख लिया इसे। अब ये काटा पिट्टी करने के बाद ये आ गया, ये भी अलजेब्रा से लिया गया क्वेश्चन है। p प्लस 2q का होल स्क्वायर, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगा लो, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस का b, ये a है और ये पूरा b है, माइनस का था तो साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पर ये कट गया तो 2p आ गया, और यहाँ पर ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, और ये 4q आ गया, 8p की आंसर।
ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बोर्ड में से कर लेना डायरेक्ट। यहाँ पर कुछ मेंसुरेशन क्वेश्चन ऐड किए। द रेडियस ऑफ टू स्फेयर्स इन द रेशो 1:5। ठीक है, दो स्फेयर है, उनकी रेशो दे रखी रेडियस की। ठीक है भाई, रेशो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई r3। तो रेशो डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। डायरेक्ट करने के बाद r1/r2 का होल क्यूब, r1/r2 कितना रखा 1:5, तो यहाँ पर पुट करने का 1/125 आंसर। ठीक, क्लियर भाई। क्वेश्चन 28, CSA ऑफ राइट सर्कुलर कौन दे रखा। CSA यानी कर्व्स ऑफ एरिया, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सॉरी। CSA ऑफ कौन पाई r l होता है, हमें सबको पता है। CSA यहाँ 44, इसकी वैल्यू देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, r कितना दे रखा क्वेश्चन में 7, l निकालना है, ओ सॉरी r निकालना है, l दे रखा। स्लांट हाइट 7 रख देंगे, और 7 से 7 कट, तो r कितना आ गया 2। 29, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दे रखा। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज़ ये फाइंड रेडियस। सरफेस एरिया फॉर्मूला लगा दो सीधा 4 पाई r², इसकी जगह ये रख दो 4 पाई की वैल्यू 22/7 r²। सिंपल कैलकुलेशन 14 आंसर। लास्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज़ 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ए दे रखा हमारे पास क्यूब, ए क्यूब होता है किसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्वेश्चन में दिया गया दोनों बराबर है। ब्रेथ और हाइट दे रखी क्यूबॉइड की, हमें लेंथ निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है LBH। तो ए क्यूब, ए कितना रखा 24, 24 का क्यूब, एल निकालनी है, बी कितनी है 32, एच कितनी है 12। कैलकुलेशन करने के बाद 36 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया भाई। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना, और सब पढ़ाई करते रहो। प्लांट ऑपरेटर का पेपर आ गया है, बिल्कुल लास्ट के 20 दिन बचे हुए हैं, तो पढ़ाई को जारी रखें, मॉक टेस्ट लगाते रहें, सिलेबस रिवाइज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। अपने 11th-12th के जो नोट्स हैं उसको एक बार रिवाइज़ मार लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।